मैंने कोई बात आपके सामने नहीं की। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सारी जानकारी आपके सामने है जी। अब अगर मीडिया वाले सवाल ना करें हुकूमत से तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है ना सवाल करने की। हम तो सीधा सीधा सिर्फ सवाल यही कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट यहाँ बनाने वाले कंपनियां हैं, रतलाए हो, सुजीला टनल हो, उन्होंने किस बुनियाद पे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेने का काम किया? बस जो मतलब इलेक्शन में आपने कहा कि इस तरह की तकरीरें क्यों हो रही हैं, अब इस तरह की तकरीर अगर इलेक्शन में नहीं होगी तो कब होगी? And who are the A team, B team, C team? Just to elaborate, sir, today. जी जी, अगर आपको ये नहीं मालूम जी जी, तो फिर किसको मालूम होगा? जो लोग दिल्ली जाके वहाँ से ऑर्डर हासिल करते हैं, जो दिल्ली के इशारों पे एक स्टेज पे आते हैं, जो जाती तौर एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन एक दूसरे को आज इलेक्शन में जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग हैं ना, वही लोग। केजरीवाल को जो है जेल उस पर आपकी रिएक्शन? न सिर्फ हमने बल्कि दुनिया के ताकतवर को निशाना बनाया। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, और ये उनका गिरफ्तार होना और एजेंसी को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है और मुल्क को जो है बहुत आगे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज़ का जो है इसको नज़रअंदाज ना करें और इलेक्शनों में इस तरह एजेंसियों को इस्तेमाल जो है उस पर रोक लगाए। उमर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में स्टेज शेयर किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं है कि जो यकजहती में चल रही है दो पार्टियां, ऐसे में टीडीपी को कैसे आप ऑन बोर्ड लेंगे और क्या आपको लगता है कि टीडीपी का मुझे जी इंडिया अलायंस में हम एक साथ थे, स्टेज पे एक साथ थे, तो इसमें सवाल उठाने का क्या है ना? हम स्टेज पे एक साथ थे, इंडिया अलायंस को तोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। फिर सर मियां साहब को नॉर्थ कश्मीर से ला के क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कमजोर थी कि यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से कहाँ लाया? मियां साहब यहीं के हैं, सेंट्रल कश्मीर से लाए ना सर। मियां साहब इतने ही यहाँ के हैं जितने वो रजौरी पूंछ के हैं, जितने बाकी कश्मीर के इलाकों से हैं ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से उठ के यूपी में इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस पर आपके चैनलों को कोई एतराज नहीं होता। सर आज के साउथ इंडिया से लोग आके नॉर्थ इंडिया से राज्यसभा की टिकट पे आ जाते हैं, उस पे आपकी चैनलों को एतराज नहीं होता। सर प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर की वादी के सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं और उस पे आप लोग सवालिया निशान पैदा करते हो। क्या मियां साहब को रजौरी पुंछ अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? सर ऐसे में पीडीपी लगता है आपको चैलेंज देगा अगर पीडीपी का कैंडिडेट उठेगा, क्योंकि वोट जो है कहा जा रहा है डिवाइड होगा और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आप लोग तो ये चाहोगे ही, लेकिन मुझे इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है। नहीं, पीडीपी समझते हैं आपकी चैलेंज एक पीडीपी का कैंडिडेट। पीडीपी को क्यों हमसे लड़वाने की कोशिश कर रहे हो? पीएचडी है, इंडिया अलायंस है। पीडीपी ने कहीं कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या पीडीपी ने कहीं से ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये आप लोग हवा दे रहे हो इस चीज़ को। मैंने तो कम से कम जो मैंने महबूबा जी की तकरीर सुनी दिल्ली में परसों, उन्होंने कहा कि फारूक साहब और हम एक साथ हैं और हम इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। जब महबूबा जी ने दिल्ली में ये तकरीर की और ये बात की, तो आप लोग क्यों खामखा यहाँ हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे मालूम है आप लोग अपने चैनल चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन मेहरबानी करके अपने चैनल चला के आप लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम को नंगा करिए। जवाहरलाल नेहरू से एक ब्लंडर हुई है, गृह मंत्री का कहना है, राजस्थान में उन्होंने बयान दिया है। मैंने 370 पर जितना कहना था। उमर साहब, बीजेपी को तनकीद बनाने के बावजूद आपके हरीफ कह रहे हैं कि ईडी के प्रेशर के बाद उमर साहब और फारूक साहब के जो कौलो फाइल है वो तब्दील हो चुके हैं।
मुझे ये बताइए ना, अब हमारी बात हमारी तकरीरों में कौन सा फर्क आया है? उनका कहना है कि फैसले बदल गए। कौन से फैसले बदले? मुझे बताइए कौन सा फैसला बदला? सीट शेयरिंग का फैसला कहाँ था सीट शेयरिंग का? देखिए ना, हमने किस फॉर्मूला के तहत सीट शेयरिंग की? आप बताइए, हमारा फॉर्मूला क्या था? वही था जो डीडीसी में हमने फॉर्मूला इख्तियार किया। क्या डीडीसी में हमने ये तय नहीं किया कि जिसकी जो सीटें हैं वो वहीं पे फैसला करेंगे? डीडीसी का फैसला जो है वो असेंबली के नतीजों पे हुआ या नहीं हुआ? उस वक्त जहां पे भी 2014 के असेंबली इलेक्शनों में पीडीपी की कामयाबी हुई, हमने वहां पे उनको डीडीसी के जो है कैंडिडेट चुनने का मौका दिया। जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार बना। जहां पे